प्रश्न नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक और उसकी सम्मुख भुजा का समद्विभाजक यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो उस त्रिभुज के परिवर्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए हमें क्या, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें हमें कोई एक कोण लेना है। जैसे हमने A लिया है तो A का समद्विभाजक और उसकी सम्मुख भुजा को BC का समद्विभाजक अगर मिलेंगे तो वो परिवर्त पर मिलेंगे। परिवर्त मतलब इस परिधि के कोई बिंदु पर मिलेंगे, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमने क्या कर लिया, पहले ही एक त्रिभुज बना के उसका परिवर्त खींच लिया। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये हमने पहले ही मान लिया। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमको, आप कोई से भी कोण ले सकते हो। ये लोगे तो इसकी सम्मुख भुजा, ये लोगे तो इसकी सम्मुख भुजा का समद्विभाजन होगा, है ना। तो हम A ले रहे हैं तो लिखेंगे कोण A व भुजा, उसकी सम्मुख भुजा कौन है, BC के समद्विभाजक परिवर्त पर मिलते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना। देखिए रचना में हम एक तो OB को और OC को मिलाएंगे। तो यहाँ लिखो OB व OC को मिलाया। अब देखिए एक चीज़ और मिलानी है, कुछ और करना है, लेकिन वो काम हम बाद में करेंगे उपपत्ति में, जब आगे हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो देखिए उपपत्ति में हम जानते हैं कि वर्त का केंद्र है वो जीवा का समद्विभाजन करता है। तो हम देखो यहाँ से ये खींचेंगे ऐसे लाइन, ये जो इस वर्त की परिधि को किस बिंदु पर काटेगा, D पर। तो यहाँ लिखेंगे कि वर्त का केंद्र जीवा का लंब समद्विभाजन करता है। ये केंद्र से ये लाइन आ गई, जो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं E। अब देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को एक चीज़ तो हमारे पास आ गई कि ये लाइन इसका लंब समद्विभाजन करती है, तो भुजा BC का समद्विभाजन तो हो गया। ये लाइन आके कहाँ पर मिलती है, D पर। अब हमें ये सिद्ध करना कि कोण A से जो लाइन खींचेंगे और D को मिला देंगे। तो यहाँ हम रचना में ये भी लिखेंगे AD को मिलाया। अब देखिए ये जो लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन यहाँ पर क्या करती, इस कोण को बराबर दो भागों में बांटती है, हमें सिद्ध करना है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमें सिद्ध करना है। देखो ये यहाँ आके प्रतिच्छेद तो हमने करवा दी रचना से, लेकिन ये कोण और ये कोण बराबर है, या ये लाइन इस कोण का आधा करती है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो लेंगे त्रिभुज OBE, त्रिभुज OBE व त्रिभुज OCE में क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए OB के बराबर में OC क्यों है बराबर, एक ही वर्त की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। उसके अलावा OE के बराबर में OE, ये क्यों है, ये उभयनिष्ठ है। उसके अलावा ये BE बराबर CE, ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर कारण लिखा है वर्त है वो वर्त का केंद्र है वो जीवा पर लंब समद्विभाजन होता है। तो केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है। अब देखिए एक त्रिभुज की तीन चीजें दूसरे त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर है, तो अतः S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBE है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज OCE के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः इनके संगत भाग है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से बराबर होंगे, देखो 1 2 तुमने वहां दे दिया नाम, 3 और 4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कोण नंबर 3 है वो बराबर है कोण नंबर 4 के, और इसका कारण हो जाएगा बाई CPCT। अब देखिए आगे, इसको आपके दीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखिए हमें क्या करना है, ये कोण बराबर सिद्ध करने 1 और 2। तो उसके लिए देखो इस चाप द्वारा BD चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है,
डबल होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण 3 बराबर है 2 कोण किसके, 1 के। क्यों है, पर में 12.8 से, पर में 12.8 से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ये वाला कोण नंबर 4 ये बराबर है 2 कोण किसके, 2 के, और ये भी कारण क्या है, पर में 12.8 से, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से, वे 3 से देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 के बराबर में 4 है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो 2 कोण 1 के बराबर में हो जाएगा 2 कोण 2, इधर से 2 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, कोण 1 के बराबर में 2 हो गया। इसका मतलब हुआ कि अतः ये AD है वो कोण A का समद्विभाजन करती है। तो हमें यहाँ क्या मिल गया कि ये तो हमने सिद्ध कर लिया कि ये वाला कोण बराबर, इसका मतलब ये इस कोण का क्या करती है, समद्विभाजन करती है, और ये वाली लाइन है वो केंद्र से जीवा पर जो खींचते हैं लंब, वो क्या करता है, जीवा को लंब समद्विभाजन करती है। तो देखो ये हमने दोनों यहाँ मिलाए, तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, परिवर्त पर मिल रहे हैं। तो लिख देंगे अतः कोण A व भुजा BC के समद्विभाजक परिवर्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 25, यदि किसी वर्त AYDZBWCX की, ये जो वर्त है, कि दो जीवाएं AB और CD समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि चाप CXA, देखिए कहाँ है CXA, ये वाला चाप प्लस DZB, देखिए ये रहा DZB, इनका योग बराबर है चाप AYD, देखो AYD ये वाला चाप प्लस BWC यानी ये वाला चाप के, यानी ये एक अर्धवर्त है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, पहले हम ये लिखेंगे, दिया है कि जीवा जो AB है वो लंब है जीवा CD पर, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न के अंदर लिखा चाप, ये चाप का चिन्ह बना लेते हैं इसे, CXA प्लस चाप DZB बराबर है आपके चाप AYD प्लस चाप BWC, और ये चीज़ बराबर है एक अर्धवर्त के। अब देखिए हमें यहाँ एक रचना करनी है इसको सिद्ध करने के लिए। तो रचना क्या करनी है, रचना के लिए आपको देखो, चाहे तो आप AC को मिलाओ, चाहे आप BD को मिलाओ, चाहे मतलब दो रेखाओं को मिलाना, चाहिए आप AD को मिलाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर AD को मिला रहा हूँ, एक तो AD व ये BD को मिलाया, ऐसा आपको मिलाना है, कोई से भी मिला सकते हो आप, ये और उधर मिला सकते हो, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया। अब देखिए यहाँ कोणों के नंबर अंकित कर देते हैं, ये वाला 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर। अब देखिए उपपत्ति में समकोण त्रिभुज AOD में देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें ये 90 डिग्री का, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री का है 1 बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में ये 90 जाकर 180 में से घटेंगे तो पीछे कितने रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे क्या बनता है, कोण 1 और 2 का मान 90 डिग्री है। तो देखिए कोण 1 के सामने कौन सा चाप है, देखो यहाँ से देखो कोण 1 बन रहा है, इसके सामने चाप कौन सा है, ये वाला है, ये इसका नाम क्या है ये DZB, देखिए ये वाला DZB, जैसा नाम पसंद में वैसे लिख देते हैं। देखो कोण नंबर 1 के सामने ये वाला चाप है जो क्या है DZB, तो यहाँ लिख देते हैं चाप DZB प्लस 2 नंबर कोण के सामने कौन सा चाप है, ये 2 नंबर कोण है, इसके सामने चाप ये है जिसका नाम क्या CXA, तो यहाँ लिख देते हैं चाप CXA बराबर में 90 डिग्री और समीकरण नंबर 1।
अब आगे देखिए, समकोण त्रिभुज दूसरा वाला लेना है, समकोण त्रिभुज कौन सा, देखिए ये वाला लेते हैं जिसमें है BOD में, देखिए कोण नंबर 3 और 4 प्लस 90, यानी कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 प्लस 90 डिग्री, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का है, बराबर में कितने के होंगे 180 डिग्री के होंगे। तो कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना हो जाएगा, ये 90 जाकर 180 में से घटेंगे तो 90 डिग्री। अब देखिए कोण 3 के सामने कौन सा चाप है, ये कोण 3 है, इस 3 के सामने ये चाप है, प्रश्न में नाम क्या है वैसे लिखेंगे BWC, तो यहाँ हो जाएगा चाप BWC प्लस 4 के सामने कौन सा चाप है, देखो AYD, तो हो जाएगा चाप AYD बराबर में कितना है 90 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, देखिए 1 में भी 90 के बराबर में है ये, और 2 में भी 90 के बराबर में है, तो ये हो जाएगा चाप, प्रश्न में जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, CXA प्लस चाप DZB बराबर है किसके, यहाँ पे जो ये है AYD, यहाँ से लिख देंगे चाप AYD प्लस चाप BWC, और बराबर में क्या है 90, क्योंकि दोनों का मान 90 है, तो ये अपने हो गया इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 26, यदि ABC किसी वर्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है तथा P लघुचाप BC पर स्थित कोई बिंदु है जो B या C के संपाती नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि PA कोण BPC का समद्विभाजक है। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये जो त्रिभुज ABC है ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अलावा इस लघुचाप BC पर एक बिंदु P दे रखा जो B व C के संपाती नहीं है, यानी B और C के ऊपर नहीं, इनसे कहीं दूर है। अब हम अगर P और A को मिला देते हैं तो ये AP लाइन है, ये क्या करती है, इस कोण को, कौन से को, BPC को बराबर 2 भागों में बांटती है, इस कोण का समद्विभाजन करती है। कहने का मतलब है ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2 बराबर है। तो देखिए हमें क्या दिया है ये लिखेंगे पहले, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये चीज हमको दे रखी है। उसके अलावा हमको क्या दे रखा है कि P लघुचाप BC पर स्थित है। अब ये तो हो गया, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाली लाइन PA कोण BPC ये वाला का समद्विभाजन करती है, अर्थात कोण 1 के बराबर में कोण 2 है, ये हमको सिद्ध करना है, ये वाला इसके बराबर, ये सिद्ध करना। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, यानी इसके ऊपर कहीं केंद्र है, और केंद्र O, इस O को B से और C से मिला देंगे, यानी OB व OC को मिलाया, ये हमारी हो गई रचना। अब देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए क्या चीजें बराबर है, AB के बराबर में कौन है, AC है, क्यों है, ये हमको दिया है, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण 3 बराबर कोण 4, तो यहां लिख देंगे अतः कोण 3 के बराबर में है कोण 4, कारण हो जाएगा समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये हमने पीछे प्रमेय में पढ़ा है कि अगर जीवाएं बराबर है तो वे जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाएंगी वो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये वाली जीवा AB केंद्र पर कोण कौन सा बना रही है, 3, और शेष भाग पर कौन बना रही है, कोण 1। तो देखिए कोण नंबर 3 है वो बराबर होगा, किसके होगा बराबर, 2 कोण A के, इस 1 का डबल करेंगे तो उसके बराबर होगा। किस कारण से होगा, ये होगा प्रमेय
12.8 से, उसमें हमने पढ़ा ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। इसी प्रकार कोण 4 है वो किसके बराबर होगा, 2 कोण किसके, 2 के। देखो ये वाला 4 नंबर कोण, मतलब देखो कौन सा चाप, ऐसी चाप केंद्र पर 4 बना रहा है और शेष भाग पर 2 बना रहा है। देखो ऐसी चाप ये वाला केंद्र पर तो ये बना रहा है 4 और शेष भाग पर बना रहा है 2, तो यहाँ से कोण नंबर 4 हो जाएगा डबल कोण 2 के, और इसका कारण भी क्या हो जाएगा, पर में 12.8। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिल जाएगा, देखिए 3 और 4 बराबर है, तो ये 3 और 4 के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 कोण 1 बराबर है 2 कोण 2 के, इधर 2 कैंसिल हो गया, तो कोण 1 बराबर में किसके, कोण 2 के। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए कोण 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो PA है वो कोण BPC का समद्विभाजक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अतः ये PA कोण BPC का समद्विभाजक है।